नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं हूं जयश्री, लेकर आई हूं आपके लिए कुछ अंक, संख्याएं और गणित के मजे मजे के खेल। ये अंक और संख्याएं केवल गणित की किताबों में ही महत्व नहीं रखते, ये हमारी रोज की जिंदगी में दिखाई देते हैं। जैसे कि आज सुबह जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए साड़ी का चुनाव करना था, मैंने अलमारी खोली और वहां पर मैंने देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6 साड़ियां। उसके बाद एक साड़ी चुनी, पहनी और आ गई। फिर जब निकलने लगी तो माँ ने कहा, जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। और उन्होंने नाश्ते की मेज पर मेरी थाली में धर दी 1, 2, 3 पूड़ियां। इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, सुबह उठने के बाद घर से स्कूल तक के सफर में आप कितनी सारी चीजें देखते हैं और उन्हें गिनते हैं। तो इस खेल को फिर से जारी करते हैं। तैयार हैं आप? कला दिवस है और एकता दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप कहेंगे एकता दिवस क्या? तो हमारे देश के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उनके जन्म दिवस को एकता दिवस की तरह मनाया जाता है। तो उनकी जयंती का उपलक्ष्य है और आयोजित की गई है कला प्रतियोगिता। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर बच्चे को कुछ सामान उपलब्ध कराया गया है, जैसे कि तख्ती, कागज, मोम के रंग, पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए इरेजर या रबड़। तो अब आप ध्यान से देखिए कि बच्चों को जो सामान उपलब्ध कराया गया है वो उनके लिए पर्याप्त है या नहीं, कहीं कुछ कम तो नहीं है। अब आपको उस खाने में सही का चिन्ह लगाना है जहां पर आपको वो वस्तु बच्चों की संख्या से अधिक लग रही है या बच्चों की संख्या से कम लग रही है या बच्चों की संख्या के बराबर लग रही है। अब हम देखते हैं तख्ती। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे गिनिए, 1, 2, 3, 4। और तख्ती कितनी है? 1, 2, 3। तो क्या ये बच्चों की संख्या से अधिक है या बच्चों की संख्या से कम है या फिर बच्चों की संख्या के बराबर है? बिल्कुल सही, बच्चों की संख्या से कम। इसी तरह से कागज है, आपको कागज गिनना है, बच्चों की संख्या देखनी है और फिर उस खाने में सही का चिन्ह लगाना है जहां आपको लगता है कि वो पर्याप्त है, अधिक है या कम है। फिर आया मोम का रंग। अब आप देखिए, मोम के रंग गिनिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों की संख्या से अधिक या कम? बिल्कुल सही, बच्चों की संख्या से अधिक। उसी तरह से पेंसिल 1, 2, 3 और 4। और बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। फटाफट से अपना जवाब लिखिए। आखिर में देखिए आप, मिटाने के लिए इरेजर या रबड़ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? अब अंदाजा लगाइए, बच्चों की संख्या को गिनिए और इरेजर को देखिए कितने हैं और फिर सही खाने में चिन्ह लगाइए। तो इतना तो आप समझ ही गए कि सामान पर्याप्त है, कम है या ज्यादा है। इसी जगह थोड़ा और काम करते हैं। आप कुछ चित्र देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उचित खाने में सही का चिन्ह लगाना है और बताना है कि किसकी संख्या अधिक है। 2 खाने हैं, एक खाने में आपको सेब दिखाई दे रहे हैं और दूसरे खाने में आपको केले दिखाई दे रहे हैं। तो बताइए, किस खाने में आप सही का चिन्ह लगाएंगे? सेब वाले खाने में या केले वाले खाने में? उसके लिए आपको क्या करना होगा? गिनना होगा। तो गिनिए, सेब ज्यादा हैं या केले ज्यादा हैं? बिल्कुल सही, आपने सही खाने में सही का चिन्ह लगाया। अब आप बताइए, उस खाने में सही का चिन्ह लगाइए जहां पर संख्या कम है। तो एक खाने में आपको दिखाई दे रहा है रोटियों का अंबार और दूसरे खाने में आपको दिखाई दे रही हैं एक प्लेट में इडलियां। तो बताइए,
कौन से खाने में आप सही का चिन्ह लगाएंगे? बिल्कुल सही जी, इडलियों की संख्या रोटी की संख्या से कम है। अब आपको उचित खाने में सही का चिन्ह लगाना है और दोबारा बताना है कि किसकी संख्या कम है। एक खाने में है आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे और दूसरे खाने में है रंग बिरंगी गेंद। तो बताइए कौन से खाने में सही का चिन्ह लगाएंगे? बिल्कुल सही, उस खाने में जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि गेंद अधिक हैं। आओ खेलें उंगलियों का खेल। स्वादिष्ट आम पाठ के पहले भाग में हमने एक मिलता जुलता खेल खेला था। ये भी उसके जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। आपको चाहिए आपका एक दोस्त। आप अपने दोस्त को अपने सामने बिठाएंगे और उसको कुछ उंगलियां दिखाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 उंगलियां। फिर आपके मित्र को ना 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 4 नहीं, 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। 4 से कम कितनी? 3। तो अब वो 2 तरीके से 3 उंगलियां आपको दिखा सकता है, 1, 2, 3 या सीधे 1, 2, 3। अब इसी तरीके से आप अधिक संख्या में भी उंगलियां दिखाने को कह सकते हैं। कैसे? आपने दिखाई 4 उंगलियां, 1, 2, 3, 4। 4 से अधिक क्या? बिल्कुल सही, 5। तो 5 उंगलियों को आपका दोस्त कैसे दिखाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, या फिर 1, 2, 3 और 1, 2 कितने हो गए? 5। सो और भी कोई तरीका अगर हो सकता है 5 उंगलियों को दिखाने का तो आप सोच सकते हैं। 2 तो मैंने आपको बता दी। सो ये है मजेदार खेल जिसमें आपका दोस्त आपके द्वारा दिखाई गई उंगलियों की संख्या से कम उंगलियां दिखाएगा या आपके द्वारा दिखाई गई उंगलियों की संख्या से ज्यादा उंगलियां दिखाएगा। तो खेलिए ये खेल, साथ साथ आप बातचीत भी करेंगे और अपने दोस्त को और नजदीक से जान पाएंगे। दोस्तों के साथ खेल खेलने से बॉन्डिंग भी बढ़ती है, नजदीकियां बढ़ती हैं और कक्षा में पढ़ने में मजा भी आता है। और जब खेल रहे हैं तो थोड़ा सा विराम भी कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, आप खेलिए, मजे लीजिए। मैं जयश्री आज से फिर मिलूंगी। नमस्ते।